गठबंधन का ऐलान और ये संभावना जताई जा रही है कि ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरएलडी। तो देखिए जयंत चौधरी। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से लाइव। विकास, क्या जानकारी? देखिए जिस तरीके से तमाम कयास लगाए जा रहे थे बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन को लेकर के, और फिलहाल स्थिति क्या है, जानकारी दीजिए। देखिए, लगातार बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उसके एनडीए का कुनबा बढ़े। जो पहले था वो एनडीए में सब लोग शामिल हो जाएं। तो खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और किसान आंदोलन के बाद से बीजेपी इस बात को लेकर परेशान रहती है कि किसान हाथ से न निकले। इस यही वजह है कि केंद्र की सरकार और मोदी सरकार लगातार किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की बात हो या अन्य सुविधाएं देने की बात हो, लगातार वो लोग करते रहते हैं। लेकिन अब अपने कुनबे को बढ़ाना और 2024 में सारी समीकरण को अपने तरफ कर लेने के लिए आरएलडी से बीजेपी ने बहुत पहले ही बातचीत शुरू कर दी थी, और वो बातचीत अब अंतिम दौर के आगे निकल चुका है। यानी बात बन गई है कि अब आरएलडी और बीजेपी साथ चुनाव लड़ेगी, और दोनों के जो प्रत्याशी होंगे उसके लिए सीटों का भी बंटवारा लगभग तय कर दिया गया है, बांट दिया गया है। जो बिजनौर और बागपत है, जो जानकारी पार्टी के सूत्र जो बता रहे हैं कि बिजनौर और बागपत की सीट को आरएलडी को दिया जाएगा। साथ ही जयंत चौधरी को राज्यसभा बीजेपी भेजेगी, क्योंकि वो 3 सीट की मांग कर रहे थे और कह रहे थे 3 सीट से कम पर वो समझौता नहीं करेंगे। तो उन्हें संतुष्ट किया गया है राज्यसभा का सीट देकर के। साथ ही उन्हें जो जानकारी मुझे है कि इस बात का भरोसा भी दिया गया है कि जो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न भी दिया जाएगा। तो किसी तरीके से यानी जो बीजेपी की कोशिश है कि किसी तरीके से जो दूसरे समीकरण बनने वाले हैं कांग्रेस, सपा या बसपा के, वो समीकरण न बन पाए पश्चिम में। तो अगर समीकरण बनते हैं तो उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ जाएगा। अब समीकरण को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी ने जयंत चौधरी को 2 सीटें देकर संतुष्ट की हैं और राज्यसभा का भी आश्वासन दिया है। तो और इसकी घोषणा लगभग 2 से 3 दिनों में कर दी जाएगी। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से फिलहाल जो खबर है उस हिसाब से 2 से 3 दिन में गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि इंडी गठबंधन को और खासतौर पर सपा को बड़ा झटका लगने वाला है इसके बाद? जी, निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही थी, सपा हो या बसपा हो या फिर आरएलडी हो, यानी बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियां उनको दिखाई दे रही थी, सबके गठबंधन बनाने की कोशिश लगातार उनकी तरफ से की जा रही थी और अभी भी हो रही है। और जो जानकारी है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी से यानी अखिलेश यादव से आरएलडी की बात पहले से थी। सीटों को लेकर के उनके साथ बात नहीं बन सकी, चूंकि ये ज्यादा सीट चाह रहे थे और अपने मन मुताबिक सीट चाह रहे थे, और अखिलेश यादव वो सीट देने के मूड में नहीं थे। तब तक बीजेपी का प्रस्ताव उनके पास चला गया और बीजेपी ने उनको समझाया कि जो सीटें आपको दे रही हैं उसको जिताने की भी गारंटी देंगे। तो बीजेपी ने भी कहा कि बागपत और